राधे राधे दोस्तों। आज बात करेंगे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का क्या महत्व है। हमारे जीवन में अधिक मास का क्या महत्व है और हम लोगों को पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की कैसे पूजा करनी चाहिए और दीपदान क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों में आता है। अधिक मास में एक एक तिथियां निकालना करके 3 साल में ऐसे 30 दिन रखे जाते हैं, जो पुरुषोत्तम मास या अधिक मास या मलमास मास कहा जाता है। जो लोग तीर्थ यात्रा और भगवत आराधना नहीं कर पा रहे हैं, उनको 3 वर्ष में एक बार पुरुषोत्तम मास जो रखा है व्रत, पुरुषोत्तम मास का जो महीना है, पुरुषोत्तम मास केवल भगवत आराधना के लिए ही रखा गया है कि आप प्रतिदिन अपने गृह कार्यों में जो छोटी मोटी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन यह एक महीना यह भगवान का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। इसमें आप साधु सेवा, ठाकुर सेवा, नाम जप, परिक्रमा और जो भी भगवती का चरण करेंगे उसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। यह केवल भगवत प्राप्ति के लिए एक महीना पुरुषोत्तम मास अधिक मास रखा गया है। इसमें तीर्थ यात्रा करते हैं, वृंदावन में परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा और मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं या व्रत पूर्वक रहते हैं कि एक महीने में एक बार ही अन्न पाएंगे और रात दिन भजन करेंगे, या हम फल से रहेंगे, मतलब पूरा दिन या तो फल खाएंगे या दूध फल से रहेंगे, साधना करेंगे। परिक्रमा के ये भगवत प्रतपर्थ समय बिताने के लिए 3 साल में सबके लिए रखा गया है, क्योंकि जो साधन में लगे उनके लिए तो रोज पुरुषोत्तम मास ही हैं, क्योंकि प्रतिपल भगवान में लगे हुए हैं। लेकिन जो गृहस्थी में हैं, जो गृहस्थी में संसार में बोले, उनके लिए अधिक मास ही ऐसा है। यह महीना, ये एक महीना भगवान के लिए है। यम परिक्रमा करो, कोई अनुष्ठान करो, किसी ग्रंथ का अनुष्ठान, मंत्र का अनुष्ठान, साधु सेवा, तीर्थ होगा। हाँ, नाम जप, भगवत विग्रहों के दर्शन करें। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास सबसे सर्वोत्तम है। पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है? पुरुषोत्तम मास की महिमा सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत जी का उपदेश करते हैं, परीक्षित जब मुक्त हो जाते हैं तो सुखदेव जी उठकर जाते हैं कई ऋषियों के पास, तब वहाँ पर पुरुषोत्तम मास की इन्होंने महिमा गाई है। सुखदेव जी ने फिर इसके बाद नर और नारायण, यह जो ऋषि हैं उसमें से नारायण नारद जी के सामने इसकी महिमा गा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण नारद जी के सामने इसकी महिमा गा रहे हैं। और भी कई जगहों पर ग्रंथों में संवाद मिलता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा के विषय पर शास्त्र कहते हैं कि जैसे सभी तीर्थ में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, धनुर्धनों में कामदेव श्रेष्ठ हैं, धनों में विद्या श्रेष्ठ हैं और गुणों में रूप श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी महीनों में यह साक्षात पुरुषोत्तम मास अधिक मास सबसे उत्तम माने गए हैं। जिस प्रकार हाथी के एक पैर के निशान में अन्य सभी छोटे प्राणियों के पैरों के निशान समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के धर्म और कलाएं यानी पुण्य कर्म इस पुरुषोत्तम मास में समाहित हो जाते हैं। अर्थात इस एक मास का व्रत करने से सभी धर्मों का फल आपको सहज रूप से मिल जाता है। फिर आगे शास्त्र कहते हैं कि जिस परम पद को पाने के लिए महान ब्रह्मचारी सन्यासी और महात्मा लोग निराहार रहकर कठोर व्रत और तप करते हैं, जो केवल फल, पत्ते और वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं और भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं, अपने इंद्रियों को जीतकर एकदम समाधिस्थ रहते हैं, जिन्होंने काम, क्रोध और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है,
जो बरसात, सर्दी और धूप को खुले आसमान के नीचे सहते हुए तपस्याएं करते हैं। हे गरुड़ ध्वज, हे विष्णु जी, वे सब इतना कठिन यत्न करके भी, इतना यत्न करने पर भी मेरे उस परम अविनाशी पद को सहजता से नहीं प्राप्त कर पाते। यानी खूब कठिनाइयाँ से प्राप्त करते हैं, खूब कठिनाइयाँ से प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि विष्णु जी को कि खूब कठिनाई से प्राप्त करते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त केवल 1 महीने के व्रत पूजन से ही बिना किसी परिश्रम के उस जन्म मृत्यु से मुक्त परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए कितनी उत्तम महिमा बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की खूब घोर तपस्या करो, कई हजारों वर्षों तक तपस्या करो और केवल इस एक पुरुषोत्तम मास को आप संभाल लो, ये तो सब समान हो जाएगा, सब एक समान हो जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसको? भगवान विष्णु जी से संबंध हो रहा उनका। फिर आगे शास्त्रों में वर्णन आता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ देव नदी यानी गंगा की बराबरी नहीं कर सकती, गंगा के समान कौन सी नदी हो सकती है, और जिस प्रकार दुनिया के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष की बराबरी नहीं कर सकते। कल्प वृक्ष यानी वो वृक्ष हैं जिसके आगे बैठकर आप कुछ भी मांग लो तो तुरंत प्रकट हो जाता है, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। वह देव वृक्ष हैं, तो कल्प वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं हो सकता। गंगा जी के समान अन्य कोई नदी नहीं हो सकती। ऐसे ही जिस प्रकार पृथ्वी के सभी रत्न चिंतामणि रत्न के समान नहीं हो सकते। चिंतामणि क्या है? चिंतामणि एक ऐसी मोती है, एक ऐसा रत्न है उसके आगे बैठकर जो भी आप मांगोगे तुरंत प्रकट हो जाता है। सभी गाय कामधेनु के समान नहीं हो सकती। कामधेनु भी ऐसी गाय है जिसके सामने बैठकर कुछ भी मांगो प्रकट हो जाता है। यह सब देवीय चीज़ें हैं, इनके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सभी सामान्य पुरुष हैं जो हैं पृथ्वी पर, वह राजा के समान नहीं हो सकते। ऐसे ही शास्त्रार्थ वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार सभी पवित्र समय में, सभी पवित्र पुण्य काल में भी पुरुषोत्तम मास की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा कहूँ तो कोई भी महीना, कोई भी काल, कोई भी समय इस पुरुषोत्तम मास के समान कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास की इतनी भयंकर महिमा है। जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुए, देखिए इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है ना, इसीलिए इसको मलमास कहा गया। इसके अंदर कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसकी खूब महिमा बढ़ा दी है। इसे अपना ही नाम दे दिया है कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम तुम कहे जाओगे, मलमास नहीं कहे जाओगे। तुम्हारे में सारे गुण जो मेरे अंदर हैं, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, जो मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्र ही रहते हैं। इसीलिए जो पूरी लगन से पुरुषोत्तम मास का सेवन व्रत पूजन करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है और वह मनुष्य धन्य और भाग्यशाली हो जाता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा देखिए। वक्ता कौन है? यहाँ पर बताने वाले कौन हैं? सुखदेव मुनि हैं, जिन्होंने भागवत की रचना की, जिन्होंने भागवत की रचना कर दी अपने वाणी के माध्यम से। और यहाँ पर वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ पे भगवान नारायण हैं और ये लोग बता रहे हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो कितनी अद्भुत महिमा होगी पुरुषोत्तम मास की, यह तो आप लोग खुद ही देखिए। हरि दूतों ने क्या कहा है?
कि इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक उपवास कर लेने से ही मनुष्य पापों की बड़ी से बड़ी राशियों से मुक्त हो जाता है। केवल एक उपवास भी इस पुरुषोत्तम मास में कर लेना तो भी बहुत बड़ा फल देने वाला हो जाता है। भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करने का इस मास के समान अन्य कोई साधन नहीं है। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में वे लोग जो उपवास करते हैं, दान करते हैं, उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उनका जीवन कृतकृत है। और जो इस मास में व्रत का उपवास करते हैं, साधन भजन करते हैं, भगवान का इसमें पूजन करते हैं, यह हरिदूतों ने बताया है। जैसे जो जीव जब जाता है ना तो उसको हरिदूत लेने आते हैं, और जो पापी होता है उसको यमदूत लेने आते हैं। ऐसे ही जो ये लेने आने वाले रहते हैं, दूत उनका कहना है कि पुरुषोत्तम मास में व्रत कर लिया यानी बहुत बड़ा कार्य उसने अपने जीवन में कर लिया। एक कथा और आती है जिसके अंदर बंदर से संबंध है, ना दूतों का। देखिए, बंदर मरता है तो उसको ना ऊंचे लोगों की गति होने लगती है। तो बंदर कहता है, मैंने तो ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है, मैंने तो हमेशा पाप किया है, तो मुझे ऐसी ऊंची गति क्यों हो रही है। देखिए, बंदर के मुख में ना उस समय रोग हो गया है रहता है, कुछ फोड़ावादी हो गया रहता है, तो वह बिना भोजन किए रह जाता है। और अधिक मास चल रहा होता है पुरुषोत्तम मास से, तो अब और अपने वानर स्वभाव से चंचलता के कारण क्या करता है, ना वह फलों के डंठलों से तोड़कर पृथ्वी पर फेंकता है। उसको खूब गुस्सा आता है कि मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो बंदर रहा, वो फलों को उठाकर पृथ्वी पर फेंकने लग जाता है गुस्से में, लेकिन खा कुछ नहीं पाता है। मुख में उसके फोड़ा हो जाता है, आंतरिक पीड़ा के कारण पानी तक नहीं पी पाता। वो महाराज मानो उसको जाने अनजाने में उसकी तपस्या हो जाती है। तो उसको हरिदूत कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही आपका अत्यंत कठोर तप हो गया। हे निष्पाप, फलों को नीचे गिराने से अनजाने में आपके द्वारा परोपकार हो गया, यानी अन्नदान हो गया। फल तोड़कर गुस्से में बंदर ने फेंका ना, तो दूसरे पशु पक्षी आकर उसको खाए, उनको उनकी भूख मिटी, उनको तृप्ति हुई। तो जाने अनजाने में इस पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा अन्नदान हो गया, इसीलिए आपकी सद्गति हो रही है। तो देखिए, जानबूझकर यदि हम लोग करें तो इसकी महिमा समझकर हम लोग करें तो कितना लाभ होगा। अनजाने में यदि कर रहे हैं तो भी उसका उद्धार हो रहा है, तो हम तो जानबूझकर समझबूझकर करेंगे ना, तो कितना कल्याण होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक कहानी बता रहे हैं कि द्रौपदी ने जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो आप लोगों को भी यह कथा पता है। महाभारत काल में द्रौपदी को भरे सभा में चीरहरण होता है ना, तो दुर्योधन और उसके संबंधियों के माध्यम से। तो द्रौपदी ना भगवान को पुकारती हैं कि हे कृष्ण, लेकिन खूब विलम्ब हो जाता है, भगवान आते ही नहीं हैं। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। जब उन्होंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई थी कि ऋषि दुर्वासा जी ने क्या क्या बताया था, पहले हम लोग यह सुन लेते हैं कि ऋषि दुर्वासा जी ने क्या कहा था कि हे सुंदरी, इस महीने में यह पूर्व जन्म की बात हो रही है। द्रौपदी जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण की लड़की थी, उसको ऋषि दुर्वासा उपदेश कर रहे हैं कि हे सुंदरी, इस महीने में किसी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य भ्रूण हत्या जैसे महाभयानक पाप से भी मुक्त हो जाता है। देखिए, भ्रूण हत्या महापाप कहा गया है, लेकिन आप इसके पाप को भी धुलना चाहते हैं तो प्रायश्चित पूर्वक जाएं तीर्थ क्षेत्र में, गंगा जी में इसमें स्नान करें तो यह पाप भी आपका मुक्त हो जाता है। ऐसे ऋषि दुर्वासा जी कह रहे हैं। कार्तिक मास आदि 12 महीनों में कोई भी मास से
इस पुरुषोत्तम मास के समान पवित्र नहीं है। सभी महीने, दोनों पक्षों और अन्य जो भी पर्व हैं, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब जितने भी पर्व हैं, दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सब मिलाकर भी पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 16वीं कला के बराबर यानी जैसे देखिए रुपए 1 होता है और 16 आने का रुपए 1 होता है, यानी इसका 1 पैसे के बराबर कोई भी मास नहीं है जितनी पुण्य पुरुषोत्तम मास की हैं। वेदों और शास्त्रों में बताए गए जितने भी पुण्यदायी साधन हैं, वे भी इस मास की 16वीं कला के समान नहीं हैं। कौन यह बता रहा है? ऋषि दुर्वासा जी बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ब्राह्मण कन्या को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं ऋषि दुर्वासा जी कि हे सुंदरी, 12,000 वर्षों तक लगातार गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह राशि पर बृहस्पति के आने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही महान फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में केवल एक बार भली भांति स्नान कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, सभी लोग तीर्थ तो नहीं जा पाते हैं, तो अपने घर पर ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। गंगा जल या शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, कोई भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान वाले पानी में मिलाकर स्नान कर लें, उसका भी पुण्य काफ़ी अधिक मिलता है। घर पर ही हर हर गंगे कहकर स्नान कर लेना चाहिए, भगवान का नाम लेकर स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन सूर्य उदय से पहले उठने का प्रयत्न करना चाहिए। जी हाँ, पुरुषोत्तम मास में महिमा है कि सूर्य उदय से पहले उठकर आप स्नान कर लें। इसके बाद यहाँ पर ऋषि दुर्वासा जी आगे कह रहे हैं कि हे बाले, यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसका नाम ही पुरुषोत्तम है। इस मास का भली भांति सेवन यानी व्रत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए तुम शीघ्र ही इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करो। मैंने भी अत्यंत, ऋषि दुर्वासा जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर के अवतार हैं, वे कह रहे हैं कि मैंने भी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की तरह इस मास का आदर और सेवन किया। यानी ऋषि दुर्वासा जी ने भी इस मास का व्रत उपवास किया है। इसमें जो भी सत्कर्म करने होते हैं सब इन्होंने किया है। ऋषि दुर्वासा कौन है पता है ना? जो भगवान की छाती पर लात मारने का सामर्थ्य रखते हैं। विष्णु जी की छाती पर लात मार दिया था। भगवान श्री कृष्ण को घोड़े और बैल की तरह अपने रथ में जुतवा दिया था और खुद पीछे बैठ गए थे। यह दुर्वासा ऋषि हैं जो भगवान से भी एक उच्च पदवी रखते हैं, क्योंकि गुरु के रूप में है ना, इसीलिए तो ऐसे दुर्वासा ऋषि उपदेश कर रहे हैं। लेकिन यह जो ब्राह्मण कन्या है, इसने हमेशा सुन रखा था कि मलमास है या इसके अंदर कोई भी सत्कार नहीं हो सकता। तो यह ऋषि दुर्वासा की बातें सुनकर वह ब्राह्मण कन्या भड़क जाती हैं और कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधु होकर आप ऐसी अनर्गल बातें करते हैं कि कार्तिक से भी बड़ा महीना मलमास का है, वैशाख मास से भी बड़ा मलमास है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं। आप सही नहीं बता रहे, आप जाइए यहाँ से। ऋषि दुर्वासा ऋषि तो अपने क्रोध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सोचा क्या इस अज्ञानी बालिका के ऊपर क्रोध करूं? वे जाते जाते कह गए, ठीक है, तुमने मेरा अपमान किया है तो इसका फल तो तुम भोगोगी ही। तब यही ब्राह्मण कन्या अगले जन्म में द्रौपदी होती हैं और यह भगवान को पुकारती है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यह महिमा बताते हुए कि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था। इसीलिए जब मुझे पुकारती हैं, हे कृष्ण, हाँ कृष्ण आओ, तो मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। मैंने भी उपेक्षा कर दिया। और बाकी भगवान ऐसे थोड़ी हैं कि बहुत लेट सुने, नहीं, भगवान ने पुरुषोत्तम मास का अपमान का फल प्रदान किया, इसीलिए भगवान लेट आए उसको
सबक सिखाने के लिए। इस मास का अपमान मत करना, इस मास का सदुपयोग करना। ठीक ठीक है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं, खूब आदर से उसने बुलाया, मैं तो भक्त वत्सल हूँ ही। जैसे पुरुषोत्तम मेरा भक्त हैं, यानी मलमास मेरा भक्त हैं, ऐसे ही द्रौपदी भी मेरी भक्त हैं। इसीलिए मैं वहाँ पर चला गया। बाकी आगे भगवान श्री कृष्ण नारायण से कहते हैं कि जो महामूर्ख इस पुरुषोत्तम मास में जप, दान और सत्कर्म नहीं करते, जो स्नान से रहित हैं और देवता, तीर्थ व ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट और अभागे होते हैं और दूसरों के भाग्य पर आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग नहीं होते हैं, उसी प्रकार उन्हें स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। जो मूर्ख मेरे इस प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं, पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करते हैं और जो इसमें धर्म का आचरण नहीं करते, वे हमेशा नरकगामी होते हैं। हर तीसरे वर्ष में आने वाले इस पुरुषोत्तम मास में जो धर्म कर्म नहीं करते, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में भी पुत्र, पौत्र और पत्नी से जुड़े बड़े दुखों के आग में जलते रहते हैं। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही, यह सब शास्त्रों में लिखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ये भगवान के वचन हैं जो मैं आपको हिंदी अनुवाद करके पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। भगवान का नाम जप करते रहिए। चलते तो फिरते खूब जप करिए, चलते फिरते खूब जप करिए। और पुरुषोत्तम मास कमाई करने का मास है। दान करें, पशु पक्षियों को दाना दें, पशु पक्षियों को दाना जल दें और किसी गरीब ज़रूरतमंदों को भी दान दें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।